राधा कृष्ण का बचपन साथ बीत रहा था, लेकिन कृष्ण पहली बार राधा से अलग हुए जब उन्हें मामा कंस ने बलराम के साथ मथुरा बुलाया। कृष्ण ने वहां पहुंचकर मामा कंस का वध करके अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया था, लेकिन बाद में श्री कृष्ण को वृंदावन जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन कृष्ण ने एक वादा किया था जो वापस जरूर आएंगे। कृष्ण के जाने के बाद राधा कई सालों तक उनका इंतजार करती रही, लेकिन वो वापस नहीं आए। उधर श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हो गया। लेकिन कहते हैं कि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। एक समय ऐसा आया जो राधा फिर से श्री कृष्ण से मिली। राधा को पता चलने के बाद भी कोई दुख नहीं हुआ कि उन्होंने रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह कर लिया। वो जानती थी कि कृष्ण ने सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरा किया है। रुक्मिणी से विवाह के बाद श्री कृष्ण काफ़ी समय तक द्वारका में रहे, प्रजा की रक्षा करते रहे। या राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने अपने महल में देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्यों को देखती थी, लेकिन राधा को वहाँ आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था। और एक दिन वो महल से चुपके से निकल गई। महल से निकलने के बाद राधा को खुद नहीं पता था वो कहाँ जा रही है। फिर अचानक से एक दिन राधा कृष्ण को अपने सामने देखे प्रसन्न हो गई, लेकिन ये उनका आखिरी समय था जिसे भगवान श्री कृष्ण भी अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन वो समय के चक्र को रोक नहीं सकते थे। आखिरी समय में उन्होंने राधा से पूछा कि वो कुछ मांगे, लेकिन राधा कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया। फिर भी राधा ने कहा कि आखिरी बार वो कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। इस बात को सुनते ही कृष्ण बांसुरी बजाने लगे और राधा ने बांसुरी की धुन सुनते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि राधा की मृत्यु का कारण खुद कृष्ण थे। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि एक बार कंस ने एक असुर अरिष्टासुर को ब्रजवासियों को कष्ट देने के लिए भेजा था, जिसे श्री कृष्ण ने मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद राधा और अन्य गोपियों उन्हें गो हत्या मानने लगी थी। कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और तब कृष्ण ने जोर से धरती पर एड़ी पटक दी, जिससे वहां जल की धारा निकल पड़ी और एक कुंड बन गया। इसके बाद सभी उस कुंड में प्रवेश कर गए और कृष्ण ने उसमें स्नान करके कहा कि जो भी इसमें स्नान करेगा वो एक ही स्थल पर ही सभी तीर्थों में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। राधा जी को कांता भी कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि ये नाम बहुत ही कम जगहों पर इस्तेमाल किया गया है। जय श्री राधे राधे।